मौला अली फरमाते हैं जो औरत बेपर्दा है वो अली के कत्ल में शामिल है, क्योंकि वो औरत बेपर्दा थी जिसकी लालच में आकर के अली को कत्ल किया गया था। फरमाते अब कयामत तक आने वाली बेपर्दा औरतें ऐसी हैं जैसे वो अली की कत्ल में शामिल हैं। मेरी बहनें कयामत के दिन कहा जाएंगी अल्लाह के रसूल की बेटी की अगर तुमने नकल न की और इन बेहुदा आवारा औरतों की नकल की तो बोले तुम्हारी बेटियां कहां जाएंगी। आजकल लोग बड़ा लिख के भेज रहे हैं, इतनी मुसलमान लड़कियां बदलनी, इतनी बदलनी। जी भाई कहां चले भाई? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक, मैंने तो कुछ पूछ रहा हूँ खाली। जी जी जी। एक बार गौस पाक तकरीर कर रहे थे, कौन? गौसुल आजम। सुभान अल्लाह बोल। गौस पाक का नाम आया करें ना तो याद करो कि गौस पाक ने तुम्हें याद किया है। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ सुभान। गौसुल आजम तकरीर कर रहे हैं तो एक चील ने थोड़ा परेशान कर दिया पब्लिक को, आवाज करने लगी तो आपने ऐसे करके देखा तो दो टुकड़े होकर नीचे गिर गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और फिर उसके बाद आपने चील को उठा भी दिया वरना उठ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर फरमाया सुन, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, आज के बाद जब इधर से गुजरे मैं तकरीर कर रहा हूँ तो आवाज के साथ मत उड़ना, साइलेंट मोड में उड़ना। इस बार जिंदा कर रहा हूँ, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। आला हजरत बोले तेरी चिड़ियां हैं तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है। आजकल के लोग जो है ना वो बड़ा लिखते हैं सोशल मीडिया पर, हमने इतनी लड़कियां बदल ली। किसी बेहया के हाथ से इस्लाम का दामन तुमने छुड़वाया होगा, जिसने इस्लाम समझा ही नहीं है, जिसने इस्लाम समझा ही नहीं। किसी नाचने कूदने वाले की लड़की होगी। मेरी बहनों को आजकल बड़ा शौक है फैशन करने का, मेरी बेटियों को, सब मेरी बहनें हैं। और बहनों को भाई ऐसी तो समझाता है जैसे मैं आप समझा रहा हूं। बोलो हमारी बहनें तो हैं, वो उनको ये खबर नहीं है चेहरा खोल के शादियों में जाने वालियों को। इधर देखो उलमा ने लिखा है कि अगर औरत अपनी ये कलाई खोल के वुजू करना चाह रही है और इधर गैर महरम देख लेगा, सूरत कोई दूसरी है नहीं, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वुजू ना करे, वो तयम्मुम करके नमाज पढ़े। यानी वो अपना हाथ ना, नहीं समझ रहे बात को? ये कौनी इतनी मजबूरी में भी खोलने की इजाजत। और ये आधे आस्तीन के जो कपड़े पहन लिए मेरी बहनों ने, मर्द के लिए नमाज के लिए यहां हाथ लाता है, अल्लाह अकबर। औरत ऐसा नहीं करती, औरत के लिए हुक्म ये अल्लाह अल्लाह, उसको ऐसे हाथ नहीं करने अपने। अल्लाह जानता है मर्द के जिस्म की बनावट और है, औरत के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता मेरी बंदी नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा हो, इसलिए उसने मर्द की नमाज अलग बना दी, औरत की नमाज अलग कर दी। ठीक समझ आ रही मेरी बात? नहीं, अल्लाह करे तो ये मेरी बात आप समझ जाएं, बुरा ना मानिएगा। मैं एक बात कह रहा हूं, दूसरे मर्दों के लिए अपने चेहरों को सजा सवार के अच्छे कपड़े पहन के शरीफ घरों की औरतें नहीं दिखाती हैं, वो बाजारू औरतें होती हैं। बुरा तो नहीं माने मेरी बात का? वैसे बात मैंने इससे गलत तो नहीं कही है। पहले ये औरतें कौन करती थी ये काम? वही औरतें जिन्हें दूसरे मर्दों को लुभाना होता था। अपने मर्द के लिए मेकअप जायज नहीं बल्कि सवाब है कि वो ना बहके, उसके लिए एक मेकअप भी करे, अच्छे कपड़े भी पहने। अब उसके लिए तो वही पुराने कपड़े, बगैर धुला हुआ मुंह, और जब शादी में गई है जोड़ी कपड़े बेहतरीन खूबसूरत, वो बेचारा लेके आया, उसे तो कुछ नहीं, और वो उसके लिए अब घर बनेगा क्या? बिगड़ेगा घर में झगड़े होंगे क्योंकि एक दूसरे को समझा नहीं ना। वो जाहिल समझा जो जरा जरा सी बात पे अपनी बीबी को मारता तोड़ता है, और ना ये बेहुदा समझी, इसको भी नहीं खबर हुई। दोनों ही बेवकूफ हैं। अब क्या होगा? अब यही है कि कभी ये निपटा रहा है, कभी वो पंचायत कर रहा है, कभी ये पंचायत कर रहा है। मियां बीवी जब तक आपस में अच्छे से बात करना नहीं सीखेंगे, कोई उनका झगड़ा निपटा ही नहीं सकेगा। बेशक सही बात। नहीं समझे बात को? मियां बीवी आपस में बात किया करें जब भी कोई मसला हो, यानी कि एक दूसरे के बीच में नहीं। उसको फोन नहीं, बिल्कुल नहीं।
कि आपके यहाँ रात में मोटरसाइकिलें बड़ी चल रही हैं, क्या मसला है? नहीं, मोटरसाइकिलों की आवाज आ रही जी हाँ, साइड है। अच्छा, बाहर के लोग तक़ी सुनने नहीं आए थे? अल्लाह उन्हें सलामती के साथ उनके घर पहुंचाए, आमीन कहो। मेरी तरफ देखो, बोलूं थोड़ी देर और खत्म कर दूं? दिल लगा के बोलें सुभान अल्लाह। सुभान। मुझे 1 घंटा होने वाला है, आप बस 1 घंटे में खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। दिल लगा के बोलें सुभान अल्लाह। सुभान। मैं आज कर रहा था, मेरी बहनों को चाहिए, उनको ये सोचना चाहिए, और ये जो गैर मुस्लिम लिखते हैं ना, इन्हें मेरा पैगाम ये पहुंचाओ, तुमने तो कोई यहाँ की लड़कियां देख ली होगी, कोई कॉलेज की बेहया, कोई बेगैरत, तुमको क्या खबर? तुम ये कह रहे हो मुसलमान लड़की बदल जाएगी? नहीं, ये फलस्तीन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है। यहाँ के लोगों 15,000 बच्चे तो वो शहीद हो गए जिनकी उम्रें 10 साल से कम थी, 10 साल से कम। और वो बच्चे अब 4-4 बच्चों को एक ब्रेड है, और वो ऐसे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं इधर उधर, और वो रमजान के महीने में इफ्तार करने जा रहे थे बेचारे, ऊपर से बम गिरा, 100 लोग शहीद हो गए। मगर फिर भी उन औरतों का हौसला देखिए, उनका जरा हौसला तो देखिए। मैं अल्लाह का शुक्र है सैयद हूं, अल्लाह का फजल है, मुझे खबर भी है कि मैं सैयद हूं, फिर भी ये बात आपसे कह रहा हूं कि अगर मुझे जूता मिल जाए उनमें से किसी एक लड़की का, तो मैं ये वसीयत करूंगा कि मुझे फलस्तीन की उस लड़की का मेरे मरने के बाद जूता मेरे सीने पे रख देना, ताकि अल्लाह मुझे बख्श दे। मालूम है कौन बच्चियां जिन्होंने ये जो है ना बयान दिया है? उन्होंने ये बयान दिया है, हम रात को जब सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कहा क्यों? कि जब ऊपर से बम गिरते हैं ना, तो सुबह को जब लाशें निकलती हैं तो हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब हमारे घरों पे बम गिरें और जब हम शहीद हों और जब हमारी लाशें निकलें मलबों के अंदर से, तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए। ये बात मैं अपनी उस बहन को बता देता जिसको मेरी बेटी को अब घुटन होने लगी है पर्दे से, उस मेरी बहन को, बेटी को बताता जो हुजूर की बेटी को भूल गई कि नबी की बेटी दुनिया से जा रही है और अल्लाह के रसूल की बेटी और रो रही है। हजरत अली ने कहा फातिमा क्यों रोती है? अर्ज करने लगी मेरे सरताज बस इस वजह से रो रही हूँ, जीते जी तो पर्दा किया है मैंने, मगर इंतकाल के बाद जब जनाजा निकलता है ना और उसके ऊपर लोग डालते हैं कफन, तो जब पता चल जाता है ये कितनी मोटी मैयत है, ये मैयत कितनी पतली है, मैं यही सोच के रो रही हूँ, मुझे जीते जी तो मैंने पर्दा किया। एक दिन हुजूर ने फरमाया मेरी सैयदा कल सुबह को ईद है, तुमने चांद देखा? अब्बा मैंने नहीं देखा। आपकी बेटी चांद नहीं देखती। कहा क्यों नहीं देखती फातिमा? कहा जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ी हो उसे फातिमा कभी नहीं देखती। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। आज हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है और कह रही है अली मुझे ये डर है मेरे ऊपर जब मेरा कफन ठक जाएगा, जब मेरा जनाजा निकलेगा, तो जब किसी को ये खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी फातिमा कितनी पतली थी, कितनी मोटी है, और 26 साल 27 साल की उम्र है। ये हुजूर की बेटी पूरी दुनिया की औरतों के लिए आइडियल। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, जरा तवज्जो तो करें। एक दिन नबी पाक अपनी बेटी के पास गए तो पूरा दुपट्टा फटा हुआ था, तो जिस तरफ से दुपट्टा फटा हुआ उस तरफ से छुपा रही है। मेरे नबी ने फरमाया मेरी बेटी ये तेरा दुपट्टा फटा हुआ जरूर है, इसे मत छुपाओ। जन्नत की हर हूर ये दुआ करती है कि काश फातिमा बिनते मोहम्मद का दुपट्टा मिले उसके सर पे रखने के लिए। मेरी बहनें कल कब्र में जाएंगी तो वो लोग किसकी दुहाई देंगी? कल महशर के दिन वो जिन्होंने बंबई की औरतों की वजह से पर्दा उतार दिया, जिन्होंने टाइट लिबास पहनने शुरू किए हैं, वो मेरी बहनें हराम है टाइट लिबास पहनना, टाइट लिबास पहनना। और सुनो मौला अली फरमाते हैं जो औरत बेपर्दा है वो अली के कत्ल में शामिल है, क्योंकि वो औरत बेपर्दा थी जिसकी लालच में आकर के अली को कत्ल किया गया था। फरमाते अब कयामत तक आने वाली बेपर्दा औरतें ऐसी हैं जैसे वो अली की कत्ल में शामिल हैं। मेरी बहनें कयामत के दिन कहा जाएंगी अल्लाह के रसूल की बेटी की अगर तुमने नकल न की और इन बेहुदा आवारा औरतों की नकल की तो बोलो तुम्हारी बेटियां कहां जाएंगी? बोलो ये बच्चियां कहां जाएंगी? अगर तुमने कुरान न खोले तो बोलो तुम्हारी बेटियां कैसे कुरान खोलेंगी?
अगर आप ये चाहते हो कि नस्लें बचें, अगर आप ये चाहते हो कि घरों में तब्दीलियां आए, तो फिर कुरान पढ़ना सिखाओ, अपने घर में कुरान पढ़ो, अपनी बेटियों बहनों को बताओ मेरी तरफ देखो, कयामत का दिन होगा, ये बंबई की औरतों की वजह से जिन्होंने सूट सिलवाए और उसी फैशन उसी तर्ज पे जिन्होंने सूट सिलवाए, वो कयामत के दिन उसी औरतों के साथ उठेंगी। और कयामत के दिन अल्लाह के रसूल की बेटी जब जन्नत में जाएंगी, आपको पता है नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का नहीं होगा। मेरे आका फरमाते 70,000 हूरें इस तरफ होंगी, 70,000 हूरें इस तरफ होंगी, सब जो वो सब सब्ज कपड़े पहने हुए होंगी। अल्लाह फरमाएगा मैशर वालों अपनी गर्दनों को झुकाओ, अब फातिमा मोहम्मद की बेटी जन्नत को जा रही है, जरा जोर से बोलो जन्नत को जा रही है। मेरा इमाम बोला जिसका अजल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम, खूने खैर रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस्तीनत पे लाखों सलाम। फरमाते हैं सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा, आला हज़रत फरमाते हैं हम सब आशिकों का सुकून मदीने वाला है और मदीने वाले का सुकून फातिमा ज़हरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। लोगों मेरे बाद हिंदुस्तान के बड़े शायर एक तशरीफ रखते हैं, फिर भी ये बात आपसे कह रहा हूँ, अपनी बहनों को अपनी बेटियों को समझाओ, चूंकि एक औरत के बिगड़ने से अगर सिर्फ उसका ही घर बिगड़ता तो मैं इतनी तकरीरें नहीं करता। बात यह है पूरी नस्ल पे फर्क पड़ता है।